बहुत अच्छा लगा। अब जो पहले 2002 के अंदर जब हमारी 14% 5% जो वोट मिला था वो सर्व समाज के सहयोग से दिल्ली के अंदर मिला था। हम चाहते हैं जैसे बहन जी ने आदेश दिया है सतीश चंद्र मिश्रा जी के लिए भी कि दिल्ली में सतीश चंद्र मिश्रा जी भी इस बार काम करेंगे, तो इससे और ज़्यादा जुनून आ गया है, क्योंकि हम सर्व समाज के वोट के बगैर हम सरकार नहीं बना सकते हैं। तो अच्छा हुआ, ये अच्छा निर्णय है बहन जी का, अच्छा इनिशिएटिव है जो कि दलित समाज के साथ स्वर्ण समाज मिलेगा और सभी की भागीदारी बनेगी और हम दिल्ली में हुकूमत बनाने का कामयाब करेंगे। लोग कह रहे हैं मिश्रा जी ने पार्टी को डुबो दिया। ये देखो लोगों की अलग अलग सोच है, इससे हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहन जी का निर्णय सर्वोपरि होता है और बहन जी बहुत अच्छा निर्णय लेती है, वो हमने देखा भी है। और कितने लोग हमारे साथ हैं और कितने लोग जो ये कहते थे बहन जी ने कुछ गलत करा, वो आज पार्टी के अंदर नहीं है, केवल वो ही टिका है जो बहन जी पार्टी के अंदर। वो सभी लोग हैं, आप आज के सामने देखिए कौन नहीं है कि समाज की भागीदारी नहीं है। ये एक कॉल थी जो आज क्या कहते हैं दिल्ली के अंदर लोग एक ऐसे ही आए बहन जी आई हैं और देखो यहाँ कितना सारा हजूम आ गया, बुलाने से नहीं आया ये। आज भी हम देश के अंदर केवल हमारी लोकसभा के अंदर 0 सीट है, लेकिन उसके बाद भी हमारे कितने लोग हैं जो हम बहन जी बीएसपी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मान लो हमारी 2 4 5 सीट होती तो मैं कहता हूँ कि ये कॉल ऐसी हो जाती, यहाँ लोगों को पैर रखने के लिए जगह नहीं देती। ये तो मात्र जब है जब हमारे यूपी में एक 0 सीट है, विधायक हमारा एक है और हम सब लोग जो जितने भी साथी हैं यहाँ जितने भी जो बिना बुलाए लोग हैं जो अपने आप आए, अपनी गाड़ी से आए, चल के आए। बोलिए सर्वजन से बहुजन हिताय पे क्यों आना पड़ा? नहीं, पहले भी सर्वजन सुखाया था, सर्वजन से आया था, पहले भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाया था। ये नीतियाँ नहीं है, ये नीतियाँ पहले भी थी। अब हमारी नीति तो ये मोदी ले रहा है। मोदी कह रहा है सबका साथ सबका विकास, जबकि 2007 के अंदर बहन जी ने जो सरकार बनाई थी उन्हें बहन जी ने साफ स्लोगन था, आप गाड़ियों में देख सकते सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति थी, उसी का अब मोदी ने कह दिया कि सबका साथ सबका विकास। ये समय के अनुसार उनके उच्चारण बदल गए, लाकि हमारी नीतियों को ही फॉलो मोदी करा। बस ये आगे चले गए मोदी इसलिए आगे चलेगा, वो बहकावे में लोगों को कर दिया, जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में बहका दिया। अब लोकसभा के चुनाव में लोगों ने संविधान में दिखा के, संविधान खतरे में दिखा के बहका दिया। यानी आप लोग भटक जाते हो, बहकावे में आते हो। हमारी कौम थोड़ी गरीबी ज़्यादा है, पढ़ी लिखी अशिक्षित कौम है। कुछ लोग ऐसे जहाँ रोज लाते हैं रोज कमाते हैं, उनको जैसे बड़े लोग समझा देते हैं उसी बातों पर विश्वास करते हैं। भोला समाज है, जब तो साहब काशीराम जी कहते थे इस भोले समाज का है क्या कहते हैं कभी ललुआ समाज है, इसका उद्धार करने में बहुत समय लगेगा। तो भोला समाज है, उसको लोग अच्छी तरह से बहका। जब तो देखिए ना कांग्रेस ने सालों से हमारे पे राज करती आ रही है। अब तो कांग्रेस खत्म है, उसका नाम छोड़िए ना। नहीं, वो तो हमें पता है ना, वो अपनी नीतियों से ही खत्म है। आज देखो ना, लेकिन ये एक बात है कांग्रेस की, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है ना, प्लीज़ कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी राहुल इतने विपरीत बयान देता है कि आलू निकलेगा तो सोना आलू उसमें प्लीज़ 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 सुने प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने खुद उसकी स्पीच देखी है, वो ऐसे बयान देता है। बहन जी ने एक बयान ऐसा नहीं दिया था और हमारे कार्यकर्ता बहन जी की आलोचना करते हैं, जबकि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता कांग्रेस के उस पप्पू का नहीं, कौन कहता है हम तो बीजेपी के खिलाफ ही लड़ते हैं। बताओ हमने अच्छा ये बताइए, ममता बनर्जी बीजेपी के सरकार साथ चलाए वो सेकुलर, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चलाए वो सेकुलर, यानी अब जितने भी लोग हैं जो बीजेपी के साथ सरकार चलाएं, मुलायम सिंह वो सेकुलर। हम बीजेपी का एक कोई सरकार नहीं लाते तो हम केवल अपने दम पे कहते हैं कि हमें हमारी नीतियों के अनुसार चलेगा तो काम करेंगे। बच्चों वरना हम समर्थन बाबी करते हैं, सरकार गिरा देते हैं। हम क्या कहते हैं, कहते हैं सब वो हो जाते हैं जातिवादी। और आज मैंने देखा 2007 के अंदर जो सरकार बनी थी, मिश्रा जी का बहुत अच्छा उसके अंदर मिश्रा जी का बहुत अच्छा रोल था। उन्होंने सब समाज को लेके, ब्राह्मण समाज को लेके, SC ST OBC बैकवर्ड को लेके उन्होंने मीटिंग करके 2007 के अंदर मिश्रा जी के रोल की वजह से हमारी सरकार है। आज बहन जी ने फिर आदेश दिया, मिश्रा जी को क्रेडिट दे रहे हैं आप? नहीं, मिश्रा जी को नहीं, वो बहन जी का है आशीर्वाद। उसका 2007 अब उसके अंदर दिल्ली बहन जी को उन्होंने कहा इनको भी जो हमारे साथ दिल्ली की सरकार के चुनाव आएंगे तो मिश्रा जी उसमें पूरा सहयोग करेंगे, उनके साथ हाई कास्ट भी जुड़ेगी और हमें सबका साथ लेके चलना। एक बिरादरी के साथ हमारी सरकार नहीं बन रही है। मिश्रा जी क्या वोट दिला पाते हैं आप लोगों की, आप लोगों को? नहीं, उन्हें दिलाएंगे, ऐसा नहीं दिलाएंगे, बिल्कुल मैसेज तो आएगा, ब्राह्मण जब साथ चलेगा तो आएगा बिल्कुल। वो मिश्रा जी इसके अंदर बिल्कुल होगा, उसका सही होगा। नहीं, ब्राह्मण जातिवादी उनके साथ भी, ब्राह्मण क्या बीएसपी के साथ मिश्रा जी के साथ नहीं है क्या, जो बीजेपी के साथ लगते हैं। तो हर जो ब्राह्मण है, जो उनकी कास्ट का जो ब्राह्मण है, मिश्रा जी की इनके अंदर भी बहुत सारी जाति है ब्राह्मण के अंदर भी, तो उस कास्ट का तो हमें वोट मिलेगा ही मिलेगा। और प्लस हमारा SC ST OBC का तो दिल्ली में से सरकार बनने जा रही है। बहन जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और बहुत बढ़िया आदेश दिया मिश्रा जी को, आपने साथ लगना मिश्रा जी, और दिल्ली में हम सरकार बनेंगे और दिल्ली की सरकार हमें कोई रोक नहीं रहा। क्या वाकई कमाल करेंगे इस बार भी? बिल्कुल कमाल करेंगे, बहन जी भी कमाल करेंगे, मिश्रा जी भी करेंगे, आकाश
आनंद जी भी कमाल करेंगे और हम सब मिलके बहुजन एकत्रित होके फिर दोबारा 2007 की तरह फिर सरकार दिल्ली में बनाएंगे। यूपी में बताइए ना। यूपी में भी बनाएंगे, दिल्ली में सपना यूपी में भी बनाएंगे और केंद्र में भी बनेगी हमारी सरकार। हम ईमानदार आदमी हैं, कट्टर ईमानदार हैं, केजरीवाल हम झूठ नहीं बोलते। और पार्टियां झूठ बोलती हैं, कोई कहती है कि हम जी के इतने पैसे देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लालच देंगे। आज तक एक नौकरी तो दिला नहीं पाई 2014 से। सारी भर्तियाँ सारी इनकी पेपर होते हैं, लीक होते हैं। कितने पेपर लीक हुए? आज बेरोजगार युवा पढ़ा लिखा घूम रहा है, नहीं मिल रही नौकरी, बिल्कुल नहीं मिली जी। आम आदमी परेशान है। नौकरी दिया बहन जी ने बहुत नौकरी दिया, रोजगार भी दिया और बहुत गरीब लोगों के लिए पट्टे भी दिए, ज़मीन पट्टे भी दिए। मैं वहाँ पे यूपी का रहने वाला हूँ, मेरे सामने जब मैं वहीं रहता था और बहुत लोगों को ज़मीनें भी दी, मकान भी दिए और नौकरियाँ भी दी। 49,000 टीचर की भर्तियाँ भी उन्होंने कराई थी। क्या नहीं बताइए क्या नाम है? मेरा नाम राम कुमार है। पूरा नाम बताइए। मेरा नाम राम कुमार है, प्रजापति प्रजापति जी आपके साथ दिल्ली से रहने वाला हूँ। बताइए मिश्रा जी के बारे में क्या कहेंगे, कैसा लगा देख के उन्हें आज पहली बार? अभी जो है ना बैठा दिया इन्होंने ही तो मान ले देश में समानता नहीं लेने दी मिश्रा वर्ग ने। क्योंकि जब जवाहरलाल था तो सारे देश के अंदर ज़मीनें बेदखल होके सब में बंटनी थी, तो जवाहरलाल ने बांटी नहीं। देश का भट्ठा तो इन्होंने ही बैठाया ना। मान ले हम आज़ाद थोड़ा हैं, अभी हम आज़ाद नहीं हैं। अब आप ही है ना, आप दिखाओ विदेशी व्यापार का लाइसेंस है आपके पास, आप गुलाम हो। आप यहाँ मीडिया में आए हुए हो, मेरी बात कहने लग रहे हो। ये जितने भी आदमी हैं ये यहाँ खड़े हुए हैं, इनका एक भी ये दिखा दे मैंने विदेशी व्यापार का लाइसेंस, अब ये मैं प्राण त्याग दूंगा। जाओ। विदेशी व्यापार का मतलब बताइए। विदेशी व्यापार का मतलब यहाँ की चीज़ दूसरे कंट्रीज में ले जाना और वहाँ की चीज़ यहाँ लेना। तो इससे क्या नुकसान? क्या इससे नुकसान फ़ायदा ये हुआ ना, अब महंगाई जो है, जिसके हाथ में आज शासन है और जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर आए हैं उन्हीं के पास लाइसेंस है, औरों के पास थोड़ा है, औरों के पास है ही नहीं। तो ये तो गुलाम है यहाँ, अंग्रेज़ों से भी खतरनाक। मोदी जी और मायावती जी में कौन पावरफुल? देखो अभी तक मायावती मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनी और ये बन गया, तो क्या कारण है? कोई ना कोई कमी रही है ना, कोई ना कोई कमी रही ना। आप देख रहे हैं पुराने हैं आप? पुराना ये है, मैं 1973 से इस पार्टी में कांशीराम के साथ हूँ। कांशीराम में भी और इनमें भी यही हुआ कि जैसे मैं था, मेरे को बार बार इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए था ना। एक बार हारता, 2 बार हारता, 3 बार हारता, मैं इस संसार से चला जाता तो हमारे लड़कियों को लेते। क्योंकि जिन्होंने कुर्बानी की है ना उनको तो छोड़ दिया गया ना, जिन्होंने पार्टी बनाई ना उनको तो छोड़ दिया गया ना। और वही सच्चे देश के नेता थे। छोड़ दिया गया इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि दूसरे को पकड़ लिया। मिश्रा जी आपके सामने आए पार्टी? हाँ, मिश्रा के हमारे साथ में आए, ये बाद में आए हैं बहुत। मनोज जी से मिले थे कभी? हाँ, मिश्रा जी और मिले नहीं, मिले थे। ये क्या ये वोट दिला पाते हैं ब्राह्मणों को? हैं? ब्राह्मणों का वोट नहीं देंगे ना वो। नहीं देंगे। देखो पूंजीवाद को बढ़ावा है इनका। मान ले कोई भी, अब जैसे हम दूसरे कंट्रीज़ में जाएं, विदेश में जाएं, अमेरिका में जाएं, इंग्लैंड में जाएं, तो यदि मान ले वहाँ पर हम राज कर लें तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले उनकी जो है पढ़ाई को ख़त्म करेंगे, ज़मीन को ख़त्म करेंगे, ज़मीन का अधिकार छीनने। तो उनको तो नौकर बनाएंगे और जो ज़्यादा बकवास करेगा उसको जेल में भी वो ज़्यादा उधम करेंगे। जी मानवर, जय भीम नमो बुद्धाय। तेज बोलिए थोड़ा। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भारत, जय मूल निवासी। अच्छा, मिश्रा जी को देख के कैसा लगा? रिएक्शन ले रहा हूँ। मान्यवर, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ मान्यवर, उसमें तो जो है कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है, क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। लगा होगा देख के। हाँ, बराबर में अच्छा तो लगता ही है बहन जी के साथ में। सतीश मिश्रा जी हमारी पार्टी के जो है एडवोकेट भी है, वैसे भी जो है, और पूरा परिवार उनका लगा रहता है इलेक्शन में। विश्वास करती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं आता उत्तर प्रदेश में। साथ में दिलाना रिजल्ट हैं? साथ में रिजल्ट होने की वजह से आया। हाँ आया तो, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2012 के बाद अब तक क्या हो रहा है? वो तो कोई रिजल्ट अच्छा नहीं है। पूरा जो है अलग अलग
अपने समाज की मीटिंगें वगैरह कराने के बावजूद भी, पूरा परिवार साथ में लगने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में क्या रिजल्ट आया? तो वो कुछ ठीक नहीं है। आप बताइए भैया, मिश्रा जी को देख के कैसा लगा पहली बार? अच्छा लगा मिश्रा जी को देख के। अच्छा काम कर रहे हैं? अब मिश्रा जी शुरू से पार्टी में जुड़े हुए हैं तो काम कर ही रहे हैं। अगर काम ना कर रहे होते तो अब तक बहन जी तो खुद ही उनको पार्टी से बाहर कर देती। बहन जी ने कहा था कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पार्टी से निकालना बहुत ज़रूरी है। निकालना ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग हैं उनको निकालना ज़रूरी है, और जो बहन जी जिसको उचित समझेंगे उसको वो तुम तुरंत ही निकाल देती हैं। जिसको उचित वो समझती है निकालना, तो बहन जी उसको खुद निकाल देती हैं, क्योंकि बहन जी के अंदर इतनी समझदारी है। मिश्रा जी को क्यों नहीं निकाल रही? किसको? मिश्रा जी को। मिश्रा जी के अंदर कमियां क्या हैं? कमियां क्या है मिश्रा जी के अंदर? क्या किया उन्होंने पार्टी के लिए? क्यों? पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया भाई। शुरुआत से बहन जी के साथ में मतलब जुड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और मिश्रा जी की कमियां तो बताई जाए। बताओ कि कमियां मिश्रा जी की कुछ? मान्यवर, मैंने तो अभी बताया ना, अपना पूरा परिवार साथ में लगने के बाद भी उनके अपने समाज का वोट हमारी पार्टी को मिला ही कहाँ। 2007 में कुछ परसेंटेज रही होगी, लेकिन 2012 के बाद तो कुछ भी नहीं है। तो कमियां तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर पार्टी के जो वर्कर्स हैं अगर उनका वोट नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। अगर ऐसे तो हमारे एससी समाज का भी वोट नहीं मिलता तो क्या करना चाहिए बताओ? उनको भी पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। हमारे भाई पार्टी का नियम क्या होता है? सारे समाज को जोड़ के इकट्ठा करके सर समाज को संगठित करके पार्टी बनती है। अब किसी को निकालना ना निकालना वो बहन जी की जिम्मेदारी है। जैसा वो सोचेंगे वो वैसा करेंगे। आखिरी सवाल, बहन जी का भविष्य क्या है आगे? बसपा का तो भविष्य उज्ज्वल है। अभी हम ये समझ रहे हैं कि हमारा थोड़ा वोट शेयर कम हुआ है। लोग हमें बहुत से नैरेटिव सेट करते हैं जिसको हम निजात नहीं पा रहे। तो हमें यही कोशिश करनी है कि बीएसपी को अपना जो नैरेटिव ये लोग अदर विपक्षी पार्टियां सेट करती हैं उसको दूर करना है।